ये बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 14B। ठीक है, ये सब ऑप्शनल क्वेश्चंस है। इसको लगाने से ये होगा कि हमारा जो भी फार्मूला है वो सब याद हो जाएगा और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन है। ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ मेनी डायगोनल्स, कितने डायगोनल्स, हाउ मेनी डायगोनल्स का मतलब कितने डायगोनल्स आर माने होते हैं देयर इन ए पेंटागन, किसी पेंटागन में कुल कितने डायगोनल्स होते हैं। तो किसी भी पॉलीगॉन की डायगोनल्स निकालने का फार्मूला क्या मैंने बताया था अभी इसके पहले चैप्टर में, एन ब्रैकेट में n-3/2। ठीक है ना। अब जैसे मान लो ये पेंटागन है, ठीक है, ये पेंटागन है, तो इसमें डायगोनल्स कैसे बनते हैं मैंने बता चुका है पहले से। तो ये जो नोक दिखते हैं ना, इनका नाम है वर्टेक्स। तो इन आमने सामने के जो भी वर्टेक्स आमने सामने पड़ जाए उन बिंदुओं को ऐसे ऐसे मिला दीजिए, उन बिंदुओं को क्या करिए, ऐसे ऐसे मिला दीजिए। तो ये क्या बन जाते हैं, ये इन बिंदुओं को मिलाने वाली, आमने सामने के वर्टेक्स के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, डायगोनल्स कहते हैं। तो इसमें कितने डायगोनल्स होते हैं, या तो पेंटागन बना के डायगोनल्स को हम आमने सामने के वर्टेक्स को खींच खींच करके डायगोनल्स बनाएं और उसके बाद काउंट करें, ऐसे में बल्कि गलती हो सकती है हमसे। लेकिन जब फार्मूले पे उसको निकालेंगे तो गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं। तो यही हमारा फार्मूला होता है। पेंटागन का मतलब होता है 5 साइड्स वाला पॉलीगॉन। तो n के प्लेस पे हम 5 को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो जैसे 5 माइनस 3 और अपन 2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, 5 में 10 में से 10 10/2 बन जाएगा और उसको काट कूट देंगे तो 5 आ जाएगा। यानी कि किसी पेंटागन में टोटल 5 डायगोनल्स होते हैं, ऐसे हमें फटाक दे पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारा ऑप्शन नंबर ये होगा। ठीक वही क्वेश्चन ये भी है, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन ए हेक्सागन। हेक्सागन का मतलब क्या हो गया, हेक्सागन का मतलब हो गया 6 भुजाओं वाली कोई पॉलीगॉन। ठीक है, तो इसी फार्मूले पर ये जो है ना n और ब्रैकेट में n-3/2, इसी फार्मूले पर रख करके n का वैल्यू यहाँ 6 हो जाएगा, रुक करके इसको सॉल्व कर देंगे, पुट करके फटाक निकल जाएगा, ऑप्शन देख लेंगे, वही हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल ऐसे, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ ओक्टागन। ओक्टागन का मतलब हुआ 8 भुजाओं वाली कोई आकृति। अब मैं सारा क्वेश्चन लगा नहीं रहा हूँ क्योंकि छोटी छोटी बात है, इसको खुद लगाना पड़ेगा। मैथ तभी आता है जब जिसको सीखना है मैथ वो खुद प्रैक्टिस करता है, समझ लेने से काम नहीं चलता है। जब प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करते वक्त भी हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उसी से हमारा समझ विकसित होता है। तो सारा क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, हम सब क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, खुद लगाओ, मैं समझा दे रहा हूँ बस। हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन एन ऑक्टागन। ऑक्टागन में 8 भुजाओं वाला पॉलीगॉन। तो n का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी फार्मूले में n का वैल्यू 8 हो जाएगा, उसके बाद सॉल्व कर देंगे, फटाक दें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ पॉलीगॉन हैविंग 12 साइड्स। अब ये कह रहा है कि कोई ऐसा पॉलीगॉन है जिसमें 12 साइड्स है, यानी यहाँ पर n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और इसी फार्मूले पे हम पुट कर देंगे, फटाक निकल जाएगा कितने डायगोनल्स होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ पॉलीगॉन हैज़ 27 डायगोनल्स, हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव। अब इसी क्वेश्चन, अब वही चीज़ देखो जो पूछ रहा है ना, इसी को उल्टा कर दिया है कि कोई पॉलीगॉन है, ठीक है, तो कोई पॉलीगॉन है तो उस पॉलीगॉन में 27 डायगोनल्स हैं, तो बताओ कितने साइड्स वाला पॉलीगॉन है। तो वही क्वेश्चन पूछा दिया, तो इसमें करेंगे क्या, यहाँ d बराबर हमें दे रखा है, d बराबर होता क्या है, n-3/2 यही होता है। d का वैल्यू दे रखा है 27 और n का वैल्यू निकालना है, यानी नंबर ऑफ साइड्स तो पूछा है। उसके बाद क्या करेंगे, n और n-3/2 ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 7×4 54 होगा, इक्वल टू, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये बाहर है तो समझो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो गुणा करके ब्रैकेट तोड़ेंगे ना, तो n² - 3n हुआ कि नहीं हुआ। अब ये जब हो गया तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक साइड कर लेंगे, यानी कि इसको इस साइड कर लेते हैं, यानी और देखो n
स्क्वायर -3n -54। इधर 0 होगा, बराबर 0 यहाँ बच जाएगा, तो इस चीज़ को हम यहाँ भी लिख सकते हैं बराबर 0। अब इसको देखो क्या करेंगे, इसको ये हो गया कि नहीं हो गया? अब हो गया तो देख रहे हो ना, द्विघात, ये द्विघात समीकरण इसको कहेंगे। क्या? ये द्विघात समीकरण हो गया। अब इस टाइप का जब कोई इक्वेशन हो जाता था तो हम क्या करते थे, इसका फैक्टर, जब इसके पहले के चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं ना, फैक्टर कैसे निकालते हैं, गुणनखंड कैसे करते हैं द्विघात समीकरण का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे फैक्टर निकालते हैं, इस बीच वाले को स्प्लिट करते थे ना, तोड़ते थे ना, ऐसे तोड़ा जाता था कि इसके तोड़ को जोड़ें तो फिर -3n आ जाए और उसके तोड़वा का मल्टीप्लाई करें तो इसके बराबर आ जाए। अगर यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, कोई नंबर नहीं है, 2 3 4 नहीं है, तो इसी के बराबर हमें उसके मल्टीप्लाई को लाना था। अगर कोई यहाँ नंबर होता था तो इसका मल्टीप्लाई करके तब इसके तोड़ का मल्टीप्लाई करके उसके बराबर लाना होता था। तो यहाँ 54 हो गया, तो 54 को अब इसको ऐसे हम तोड़ें कि मल्टीप्लाई करने 54 आ जाए और जोड़े तो -3 ही आ जाए। तो इसके लिए अब क्या करते थे हम, ऐसे जब बड़ी संख्या होती है तो फैक्टर निकालते हैं। 2 से डिवाइड करें, 2 से 14, 3 9 27, 3 3 के 3 करने 3। अब क्या होगा, इसको हम करें 3 3 के 9, 3 दूनी 6, 9 और 6 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, 9 और 6 का कॉम्बिनेशन में हो जाएगा। अब ये देखना है कि यहाँ -3 आना चाहिए, तो यानी कि अगर हम छोटे वाले के सामने माइनस कर दें, क्या छोटे वाले के सामने माइनस कर दें, सॉरी छोटे वाले, बड़े वाले को माइनस करें, क्या करें, बड़े वाले को माइनस कर दें, छोटे वाले को प्लस कर दें, -9 अब +6। तो अब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या तो घटेगी नहीं, तो क्या होता है, घटता तो है लेकिन माइनस में आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -3 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 छक्के 54 आएगा, और जब माइनस प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ये समझ में आ गया ना, ये सब पढ़ चुके हो पहले, बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया हूँ, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, n² -9n, तब यहाँ n लिखते हैं, अब प्लस का 6n, अब माइनस का 54 लिख देंगे, और इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे और इधर इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे, तो n कॉमन मिलेगा तो n -9 हो जाएगा, इसमें कॉमन क्या मिलेगा, प्लस का 6 कॉमन निकलेगा तो n -9 हो जाएगा। अब ये मिलाएंगे कि ब्रैकेट वाला बराबर आया है ना, तो मान के चलेंगे कि हमारा प्रोसेस सही चल रहा है। तो ब्रैकेट वाले को एक बार लिख लेते हैं, दोनों ब्रैकेट वाले को मिला के एक बार यहाँ लिख लेते हैं, एक ब्रैकेट में इसको लिख लेते हैं n+6। अब n+ जब 6 हो गया तो अब हमें n का वैल्यू निकालना था, यहाँ n का वैल्यू दो हो जाएगा, n -9 बराबर 0 से रिलेट कर लेते हैं, और n का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे n का वैल्यू यहाँ इधर आ जाएगा तो 9 हो जाएगा। वैसे n+6 बराबर 0 से रिलेट करके n का वैल्यू इधर -6 कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर n का 2 वैल्यू आ गया, एक 9 आ गया, -6 आ गया। तो चूंकि किसी भी चीज़ की संख्या निगेटिव में तो होगा नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव में ही रहेगा, तो जो निगेटिव वाला है इसको छोड़ देंगे, जो पॉजिटिव है उसको हम ले लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसलिए यहाँ पर हमारा 9 जो दिया होगा, 9 कहाँ दिया है, ये सी वाला हमारा सही है, सी वाला हमारा सही है। ये 14B का सी वाला मैं दिखा भी देता हूँ आंसर शीट में। 14B का 40 नहीं है ना, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 5 का ये है सी, ठीक है, सही है। तो ऐसे निकलेगा, ये ध्यान रखना कैसे निकलेगा। कहाँ गया, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक तो समझ में आ ही गया होगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था लेकिन कितना आसान था। इसके पहले जो जिसको फैक्टर निकालने आता होगा वो समझ गया होगा फटाक दे कि इसको कैसे निकालेंगे।
अब बाकी की क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखते हैं।